मित्रों नमस्कार, मैं विनय त्रिपाठी इस चलचित्र में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। आज का प्रभात चिंतन प्रस्तुत है और आप जैसे देख रहे हैं आसमान में बादल छाए हुए हैं और यह जो घन आच्छादित हैं आसमान में, और यह ज्येष्ठ मास है, जेठ का महीना है और शुक्ल पक्ष चल रहा है मित्रों। तो जो ज्येष्ठ मास में बरसात होती है उसको जो अपना देशज भाषा है उसमें जिठा डोंगरे कहते हैं। और जो यह बरसात होती है यह प्रकृति के लिए वरदान है और समस्त जो प्राणी हैं प्राणियों के लिए तो यह वरदान है ही। यह वरदान क्यों है? वरदान इसलिए है क्योंकि जब ग्रीष्म ऋतु में सब जगह जमीन शुष्क हो जाती है, सूख जाती है, तो इस सूखी हुई जमीन में पेड़ पौधों के लिए प्राण शक्ति यही जो जिठा डोंगरा है, यह ज्येष्ठ मास की बरसात है, यही जो है प्राणवत्ता प्रदान करती है। मित्रों, प्रकृति अपनी गति में रहती है और प्रकृति के साथ साथ मनुष्य भी अपनी गति में रहता है। जिस स्थान पर मैं यह चलचित्र अंकित कर रहा हूँ वहाँ पर जो हवाई अड्डा है वह भी पास में है और जैसे आप सुन रहे हैं हवाई जहाज की आवाज़ आपको आ रही है और जो सम्मुख दृश्य है उसमें आप उसको देख भी रहे हैं। वह प्रस्थान के लिए तैयार हो रहा है और अभी इस चलचित्र में उसकी छवि भी साथ में अंकित होती चलेगी स्वभावतः। यह सायास नहीं है, संयोग है। और जो सम्मुख दृश्यावली है आसमान में घन आच्छादित है और जो प्राकृतिक दृश्य है वह भी अत्यंत अनुपम है। बीच में पक्षी भी उड़ते हुए दिखाई दे जाते हैं। तो जब यह प्रभात चिंतन है इसमें प्रकृति का जो अनुपम दृश्य है वह तो अंकित रहेगा ही और साथ में जो मानव की गतिविधियां हैं, प्राकृतिक जीव जंतुओं की गतिविधियां हैं, वह भी स्वभावतः आती चलेंगी। तो मित्रों, आज का जो मंतव्य है वह यह है कि जो घन है, जो मेघ है, जो बादल हैं, वे आच्छादित होते हैं तो धरती पर शीतलता लाते हैं। और कभी कभी जब घन आसमान में आते हैं तो वे गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं। इसलिए बहुत सारे मुहावरे कहे गए हैं कि यह बरसने वाले बादल नहीं हैं, यह गरजने वाले बादल हैं। इसी तरह से जो बादल हैं वे भांति भांति के हुआ करते हैं। जैसे कहा जाता है, एक लोक में उक्ति प्रचलित है कि जब उठे धुआं धारे तो बहे नदी नाले, है ना। लाल बरसे ताल भर, सेत बरसे खेत भर। तो जो ये लोक है, लोक का जो अनुभव है, अनुभव लोक संजोता है अपने जीवन में और उन अनुभवों के आधार पर वह उक्तियाँ, लोकोक्तियाँ, कहावतें गढ़ लिया करता है। तो इसी तरह की कहावतें बादलों के संबंध में भी है और बादलों के पूर्वानुमानों के संबंध में भी इसी तरह की कहावतें प्रचलित हैं। पानी के बरसने के संबंध में भी प्रचलित हैं। और अगर चिंतन पक्ष की दृष्टि से कहा जाए तो यह कह सकते हैं कि जो मेघ हैं, जो बादल हैं, बादल जब जीवन में आच्छादित होते हैं, जैसे आसमान में जो बादल आच्छादित हैं तो बादल के परे का दृश्य हम नहीं देख सकते। हम आज आसमान का, खुले आसमान का अवलोकन नहीं कर सकते। हम 21 जून को प्रातः जो सूर्योदय होना था, सूर्य के दर्शन नहीं कर सकते, नहीं कर पा सकते, क्योंकि मित्रों बादलों ने सूर्य को भी, सूरज को भी, सूर्य देव को भी अपनी ओट में कर लिया है। तो जब बादल आते हैं तो शक्तिशाली से शक्तिशाली, क्षमता से क्षमतावान जो व्यक्ति होता है, जो परिदृश्य होता है, वह भी ओझल हो जाया करता है। इसलिए बादलों के बीत जाने की प्रतीक्षा करना चाहिए, बादलों के आने का आनंद ले लेना चाहिए। यदि वे गरजते ही हैं
तो उनके गरजने से सीखना चाहिए। यदि वे बरसते हैं तो कहना ही क्या, समूची प्रकृति आनंद में आ जाया करती है। तो मित्रों, बादलों की तरह ही जीवन में कभी कभी समस्याएं आती हैं और समूचे परिदृश्य पर छा जाती हैं और हमें वास्तविक परिदृश्य दिखाई नहीं देता है। तो मित्रों देखिए, जो वायुयान है वह तीव्र गति से अपने पथ पर अग्रसर होकर के जा रहा है। अभी वो दूर जाकर के उड़ान भरेगा। अपना उद्देश्य उसकी गतिविधि को इस चलचित्र में अंकित नहीं करना है, करना नहीं है। और जो सम्मुख स्वभावतः आ गया, दिख गया, निकल गया। तो मित्रों बात कर रहे थे कि जीवन में जो अपना पुरुषार्थ रहता है, जो अपना यत्न रहता है, जो अपना परिदृश्य रहता है, कभी कभी उस समूचे परिदृश्य पर जो बादल, कुछ परिस्थितियां हैं, वे बादलों की तरह छा जाती हैं और वह परिदृश्य हमारे आंखों से ओझल हुआ सा दिखाई देने लगता है। लक्ष्य भी हमें कभी कभी ओझल दिखाई देने लगता है, सम्मुख नहीं दिखाई देता है और ऐसी स्थिति में कभी कभी व्यक्ति निराश हो जाया करता है। तो मित्रों, ऐसी स्थिति में निराश होने की आवश्यकता नहीं है, अपितु जो बादल हैं, बादलों की प्रकृति को समझने की आवश्यकता है, बादलों से सीखने की आवश्यकता है और उस समय शांतिपूर्वक प्रतीक्षा करने और अपने आप की तैयारी करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब बादल आते हैं तो वे एक समूची प्रकृति का, समूचे परिदृश्य का, समूचे मानसिक वातावरण का एक भिन्न परिदृश्य निर्मित कर दिया करते हैं और उस क्षण की आवश्यकताएं भिन्न हो जाया करती हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में हमें जीवन में भिन्न प्रकार की तैयारियों के लिए तत्पर रहना चाहिए, तैयारियां करनी चाहिए और अपना मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। बादल स्थायी नहीं होते, समस्याएं स्थायी नहीं होती, कठिनाइयां स्थायी नहीं होती, वे बीतती हैं और कभी कभी तो जो समस्याएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, वे बादलों की तरह वर्षा करके जाती हैं, हमें कुछ ऐसा सिखा के जाती हैं, हमें कुछ ऐसी सीख दे के जाती हैं जो हमारे लिए जीवन भर काम आने वाली होती है और हमें जीवन के संघर्ष में सदा राह दिखाने वाली होती है। इसलिए मित्रों, जीवन की कठिनाइयों को अवसर के रूप में देखें और उनसे सीखें और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें और आगे बढ़ें। और जो सत्य सनातन पथ है वह भी हमें यही सिखाता है कि जो मानव है कभी उसने हार नहीं मानी है। अटल जी के शब्दों को दोहराऊं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों को दोहराऊं तो मानव मात्र के लिए यह अद्वितीय संदेश है कि समस्याओं के सामने हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो मित्रों, गीत गावें, नया गीत गावें और बादलों के साथ, रिमझिम बारिश के साथ आनंद मनावें। आज रात्रि से ही बहुत बारिश हुई और अभी आसमान में बादल हैं, अभी बरसात हो रही है और मैं छाता लगा के प्रकृति के साथ मिलके और प्रकृति का आनंद उठाते हुए यह प्रभात चिंतन आप सबके लिए इस चलचित्र में प्रकृति के सुंदर परिदृश्य के साथ अंकित कर रहा हूँ। मित्रों नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। इस चलचित्र में इतना ही। मैं विनय त्रिपाठी पुनः आप सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।